नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। अब पाठ नंबर 10 का अध्ययन करें। पाठ का शीर्षक है महत्वाकांक्षा और लोभ। कवि लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने किया वैचारिक निबंध के माध्यम से कि लेखक ने बताया कि महत्वाकांक्षा और लोभ किया प्रस्तुत वैचारिक निबंध अति महत्वाकांक्षा के साथ असंतोष, अति लालच, स्वयं को सर्वशक्तिमान बना देने लेने की उत्कृष्ट अभिलाषा तथा कृतज्ञता के दुष्परिणाम को इंगित कराती है कि हर एक व्यक्ति के मन में महत्वाकांक्षा है। जैसी जैसी महत्वाकांक्षा बढ़ती जाती है वैसा वैसा व्यक्ति के मन में लोभ निर्माण होता है, लालच निर्माण होता है। और इस वैचारिक पाठ के माध्यम से, निबंध के माध्यम से कि लेखक ने महत्वाकांक्षा और लोभ के संदर्भ में यह बताने की कोशिश की गई है। तो हम लेखक का परिचय पढ़ते हैं। पद्मलाल बख्शी जी का जन्म 27 मई 1894 को खैरागढ़ छत्तीसगढ़ में हुआ है। बीए के पश्चात आप साहित्य क्षेत्र में आए। आपके निबंध जीवन की सच्चाई को बड़ी सरलता से व्यक्त करते हैं। नाटकों से रमणीयता तथा कहानी सी मनोरंजनात्मक आपके निबंध को विशिष्ट शैली प्रदान करती है। समसामयिक होते हुए भी निबंधों की प्रासंगिकता आज भी बरकरार है। बख्शी जी की मृत्यु 1971 में हुई और लेखक के प्रमुख कृतियां पंचपात्र, पद्यवन, कुछ और कुछ निबंध संग्रह, कथाचक्र, उपन्यास है। हिंदी साहित्य विमर्श और विश्व साहित्य समीक्षात्मक ग्रंथ है आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उनके विधा परिचय। निबंध को गद्य की कसौटी कहा गया है। निबंध को गद्य की कसौटी कहा गया है। गद्य की कसौटी कहा गया है। किसी विषय वस्तु पर उसके स्वरूप, प्रकृति, गुण, दोष आदि की दृष्टि से लेखक की गद्यात्मक अभिव्यक्ति निबंध है। निबंध के लक्षणों में स्वच्छंदता, सरलता, आडंबरहीनता, घनिष्ठता और आत्मीयता के साथ लेखक के व्यक्तिगत आत्मनिष्ठा दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी, विद्यानिवास मिश्र आदि प्रमुख निबंधकार हैं। कि पाठ परिचय। प्रस्तुत वैचारिक निबंध अति महत्वाकांक्षा के साथ कि प्रस्तुत वैचारिक निबंध अति महत्वाकांक्षा के साथ असंतोष, अतिलालसा, स्वयं को सर्वशक्तिमान बना लेने की उत्कट अभिलाषा तथा कृतज्ञता के दुष्परिणामों को इंगित कराता है। प्राप्य के प्रति विरक्त का भाव तथा अप्राप्य की लालसा हमेशा मानव मन को लोभ के जाल में फंसती जा रही है। कि लालसा हमेशा मानव मन को लोभ के जाल में फंसती जा रही है। मछुआ की कहानी के माध्यम से मानव मन की अनंत इच्छा
इच्छाओं के परिणाम का रोचक चित्रण इस निबंध किया गया है कि मछुआ की कहानी के माध्यम से मानव मन की अनंत इच्छाओं के परिणाम का रोचक चित्रण इस निबंध में किया गया है। यह निबंध विचार करने के लिए प्रवृत्त करता है। यह निबंध विचार करने के लिए प्रवृत्त करता है और इस निबंध के माध्यम से, वैचारिक निबंध के माध्यम से कि इस पाठ में ये कहानी दी गई है कि मछुआ, मछली और मछली, इन तीन पात्रों के माध्यम से, इस वैचारिक निबंध के माध्यम से लेखक ने समझाने की कोशिश की गई है कि एक मछुआ मछली की जो कहानी, यह कहानी इस वैचारिक निबंध में दी गई और इस कहानी के माध्यम से मनुष्य के मन में जो महत्वाकांक्षा और लोभ के संदर्भ में उसने बताने की कोशिश की है। और इस कहानी में तीन ही पात्र हैं, एक मछुआ है, दूसरी मछली और मछली। इन तीन पात्रों के माध्यम से यह महत्वाकांक्षा और लोभ, यह वैचारिक निबंध के माध्यम से समझाने की कोशिश लेखक ने की गई है। तो लिखिए, बड़ों में जो महत्वाकांक्षा होती है उसी को जब हम शूद्रों में देखते हैं कि बड़े व्यक्तियों में महत्वाकांक्षा होती है, उसी को जब हम शूद्र व्यक्तियों में देखते हैं तो उससे हमें लोभ का देते हैं। शूद्र व्यक्तियों में जो महत्वाकांक्षा होती है उससे लोभ कहते हैं और बड़ों में होती है वह महत्वाकांक्षा होती है। उसी के संबंध में आज एक पुरानी कथा कहता हूँ कि उसी के संदर्भ में कि बड़ों की महत्वाकांक्षा और शूद्रों की महत्वाकांक्षा। बड़ों की महत्वाकांक्षा होती है वह जो महत्वाकांक्षा है और शूद्रों में होती है वह लोभ होता है। और उसी के संदर्भ में आज एक पुरानी कथा कहता हूँ। एक था मछुआ, एक थी मछली। एक था मछुआ, एक थी मछली, दोनों किसी झाड़ के नीचे एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपने जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक था मछुआ, एक थी मछली, दोनों किसी एक झाड़ के नीचे, पेड़ के नीचे टूटी फूटी झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। मछुआ दिन भर मछलियां पकड़ता, मछली दिन भर दूसरा काम करती। तब कहीं रात में लोग खाने के लिए पाते, ग्रीष्म हो या वर्षा हो, शरद हो या वसंत हो, उनके लिए वही एक काम था कि वर्षा ऋतु में भी, शरद ऋतु हो या वर्षा ऋतु हो, क्या अन्य चार ही ऋतुओं में वह एक ही काम था, वही एक चिंता थी। वे भविष्य की बात नहीं सोचते थे कि भविष्य, वर्तमान काल में वह हमेशा के लिए निरंतर गति से कार्य करते थे, लेकिन उसके मन में भविष्य की चिंता नहीं थी, भविष्य की बात को नहीं सोचते थे, क्योंकि वर्तमान में वे व्यस्त रहते हैं। वर्तमान में व्यस्त रह जाने के कारण भविष्य की चिंता उसी को नहीं होती। और इसलिए लेखक बताते हैं कि उन्हें न आशा थी न कोई लालसा थी। उसके मन, मछुआ और मछली के मन में कोई आशा नहीं थी, कोई जो लालसा नहीं थी। पर एक दिन एक घटना हो गई। मछुआ आ रहा था मछलियाँ पकड़ने। नदी के पास एक छोटा सा गड्ढा था, उसमें कुछ पानी भरा था। उसी में एक कोने पर लताओं में एक छोटी सी मछली फंस गई थी। कि वही छोटी सी मछली, लताओं में एक छोटी सी मछली फंस गई थी। वह स्वयं किसी तरह पानी में नहीं जा सकती थी कि ये छोटी सी मछली थी, उसे तैरना नहीं आता था। गड्ढे में पानी है, पानी में गड्ढे में लता है, लता में एक छोटी मछली फंस गई थी। वह स्वयं किसी तरह पानी में नहीं जा सकती थी। उसने मछुए को देखा और पुकार कर कहा, मछुए जरा इधर तो आ। कि मछली ने मछुए को देखा है, पुकार कर कहा, मछुए इधर तो आओ। मछुआ उसके पास जाकर बोला, मछुए इधर तो आ। मछुआ उसके पास जाकर बोला, क्या है? मछली ने कहा, मैं छोटी मछली हूँ, अभी तैरना अच्छी तरह नहीं जानती। मैं छोटी मछली हूँ और मुझे अच्छी तरह से तैरना नहीं जानती। यहाँ आकर फंस गई हूँ। मुझको किसी तरह यहाँ से निकाल कर पानी तक पहुँचा दी
कि मैं इस लता में फंस गई हूँ और मुझे किसी तरह से ये लताओं से निकलकर जो पानी में तैरने लगी जो पहुंचा दे। मछुए ने नीचे उतरकर लता से उसको अलग कर दिया। मछली हंसती हुई पानी में तैरने लगी। कुछ दिन के बाद उस मछली ने उसे फिर पुकारा, मछुए मछुए इधर तो आ। कुछ दिनों के बाद फिर से वही मछली ने मछुए को पुकारा, मछुए मछुए इधर तो आ। मछुआ उसके पास गया। मछली ने कहा, सुनती हूँ नदी में खूब पानी है, मुझे नदी में पहुंचा दे। मैं तो तेरी तरह चल नहीं सकती, तू कोई ऐसा उपाय कर कि मैं नदी तक पहुंच जाऊं। कि मछली ने मछली से कहा कि मुझे इस तरह तैरना नहीं आता, मैं सुनती हूँ कि नदी में खूब पानी है, मुझे नदी में पहुंचा दे। मैं तो तेरी तरह चल नहीं सकती, तू कोई ऐसा उपाय कर कि मैं नदी तक पहुंच जाऊं। यह कौन बड़ी बात है। मछुए ने यह आकर कहकर कहा। बर्तन निकला और उसमें पानी भर दिया। फिर उसने उस पानी में उस मछली को रखकर नदी तक पहुंचा दिया। मछली नदी में सुरक्षित पहुंच गई और आनंद से तैरने लगी। कुछ दिन के बाद उस मछली ने मछुए को पुकारकर कहा, मछुए तू रोज यहाँ आकर 1 घंटा बैठकर तेरे सहने से मेरे मन बहल जाता है। मछुए ने कहा, अच्छा है। कि उसी प्रकार कि यहाँ कि मछुए ने कि मछली का प्राण बचाया। कि पहले उसने गड्ढे में जो पानी था, पानी में लताएं में ये मछली फंस गई थी। और बाद में कई दिनों के बाद जब गड्ढे का पानी सूखने लगा, तब फिर से मछली ने मछुए को आवाज़ दिया कि मैंने सुना है कि नदी में खूब पानी है और यही पानी तक मुझे जो पहुंचा दो, मैं अच्छी तरह से जो रहूँगी पानी में तैरूँगी। और उसी प्रकार की वही दिन कि मछुए ने बर्तन लाया, बर्तन में पानी भरा और पानी में मछली डालकर नदी में छोड़ दिया है। और त्याह से कि वह मछली ने अंत में कहा कि तुम यहाँ रोज 1 घंटा बैठकर मेरे लिए आने से मेरा मन बहला जाता है। मछुए ने कहा कि अच्छा है। और इसी प्रकार आगे का जो भाग है आगे के ताशिका में देखेंगे।